बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है कि आप लोग तमाम खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक एक्सरसाइज 9.3 क्वेश्चन नंबर 1, द रेडी ऑफ टू स्फीयर्स आर इन द रेशो 3:4। व्हाट इज़ द रेशो ऑफ देयर वॉल्यूम्स। दो कुर्रों के रदासों में निस्बत हमें जो दी गई वो 3:4 है, तो उनके हुजमों में निस्बत हमने मालूम करनी है। तो इसके लिए क्या काम करना है, दो कुर्रों की रदास निस्बत जो आ रही है वो लिख लेते हैं। दो कुर्रों के दरमियान में जो निस्बत आ रही है, तो कुर्रों के दरमियान निस्बत वो हमें दी गई है। हम लिख सकते हैं वो हमें दी गई 3:4, तो 3:4 है। तो हमने मालूम क्या करना है, उनके हुजमों में दरमियान निस्बत मालूम करनी है। तो फ़र्ज़ किया छोटे कुर्रे का हुजम हम इधर फ़र्ज़ कर लेते हैं। फ़र्ज़ करें छोटे कुर्रे का जो हुजम है, कुर्रे का हुजम वो हम लिख लेते हैं जी, आपके पास V1 है। और बड़े फ़र्ज़ किया बड़े कुर्रे का हुजम, बड़े कुर्रे का हुजम हमने फ़र्ज़ कर लिया, वो आपके पास V2। तो अब हमने क्या फार्मूलाज क्या है मुतशाबह अशकाल के हुजम का जो फार्मूला है, हम फार्मूला जानते हैं, होता है कि V1/V2। और इधर आपके पास जो होता है वो R1/R2 का क्यूब है। इसका मतलब R1 जो आपके पास वैल्यूज़ पहली है 3 है, और R की 2 वैल्यूज़ आपके पास 4 है। तो इनका क्या है, क्यूब मीन्स मकाब। अब 3 की पावर 3 का मतलब क्या है, 3 को 3 मरतबा ज़रब देनी है। तो 3 ज़रब 3 और इसके बाद 4 है, 4 की पावर भी 3 है, तो 4 ज़रब 4। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, 3 3 9 9 3 27, और 4 4 8, 4 4 16, 16 4 64 आ जाएगा। तो इनके दरमियान निस्बत हमने मालूम करनी है। तो V1 निस्बत V2 इज़ इक्वल टू 27 निस्बत 64। इस तरीके से हम मालूम कर सकते हैं। अगर हमारे पास दो रेडियस दिए जाएं तो उनके वॉल्यूम्स पूरे के वॉल्यूम मालूम करना, तो हम इस तरीके से फाइंड कर सकते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 2 है, उसकी तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमें कहा गया है, टू रेगुलर टेट्राहेड्रन्स हैव वॉल्यूम्स इन द रेशियो 8 and 27। व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ देयर साइड्स। इसमें कहा गया है कि दो मुनज़्ज़म 4 अज़ला की जो निस्बतें हैं वो 8:27 है। उनके अज़ला के दरमियान जो निस्बतें वो आपने मालूम करनी हैं। तो इसका सलूशन शुरू करते हैं। तो दो मुनज़्ज़म 4 अज़ला के हुजम के निस्बत जो है वो लिख लेते हैं। पहले दो मुनज़्ज़म 4 अज़ला के हुजमों की निस्बत है, जो हुजमों में निस्बत क्या आ रही है आपके पास, 8:27 है। तो इसमें आपने क्या मालूम करना है, साइड्स मालूम करनी है, यानी L1 और L2। तो आप इधर लिख सकते हैं कि फ़र्ज़ किया
L1 और L2 हमने क्या करना है जी, फाइंड करना है। L1 और इंटू L2 ये हमने लंबाइयाँ मालूम करनी है। जो फर्ज करें पहली लंबाई वो L1 है और जो दूसरी वो L2 है। तो अब हम फार्मूले की तरफ चलते हैं। तो हमारे पास जो शाबा अशकाल का हुजम का फार्मूला इस्तेमाल करने का जो फार्मूला है वो होता है कि V1 और V2 बटा L1 बटा L2 होल का क्या है आपके पास मकाब है। ये फार्मूलाज आपने याद कर लेना है। अब आपके पास समझे V1 जो है वो 8 है और V2 आपके पास क्या है जी 27 और L1 L2 का क्या है जी आपके पास ये मकाब है। अब इसके बाद देखें तो दोनों तरफ हमने क्या कर लेना है, मल्टीप्लाई करें, यानी इसकी पावरें 1/3 के साथ ज़रब दे दें, या दोनों तरफ हम कह लेते हैं कि मकाबुल जज़रुल मकाब ले लेते हैं। तो जज़रुल मकाब जब लेंगे तो ये आपके पास, अब इसकी 8 की तस्दीक करें तो ये 2 की पावर 3 आ जाएगा और इसके बाद 27 की तस्दीक करें 3 3 9 9 3 27 3 की पावर 3 और हमने क्या ले लिया दोनों तरफ जज़रुल मकाब ले लिया। क्या ले लिया जज़रुल मकाब L1 बटा L2 जज़रुल मकाब का मतलब क्या हो जाता है कि 3 को ज़रब 1/3 के साथ ज़रब दी तो ये आपके पास कैंसिल हो जाएगी और इधर आपके पास जो वैल्यूज़ आ रही हैं उनको हम फाइंड कर लेते हैं। देखिए 2 की पावर भी 3 है, 3 की पावर भी 3 है, हम इकट्ठा लिख लेते हैं 2/3 की पावर 1/3 और ये आपने जज़र मुकाब दोनों साइडों पे लिया है। 3 बराबर है L1 और L की वैल्यू 2 और इसके बाद जज़र मुकाब के साथ ये 3 चल गए, सॉरी जज़र मुकाब ये 3 आ रहा है, इसका इनका दोनों का मुकाब 2 3, तो ये 3 के साथ जो मुकाब आ रहा है वो जज़र मुकाब के साथ कैंसिल हो जाएगा। तो ये इसके बाद 2/3 बराबर आपके पास वैल्यूज़ आ रही है L1 और L2। तो अब इसकी जो रेशोज़ आ रहे हैं जाएंगी, निस्बतें आ जाएंगी, L निस्बत L2 मीन्स 2:3 आ जाएगी, 2:3। इस तरीके से आप लंबाइयाँ मालूम कर सकते हैं अगर आपको वॉल्यूम्स दिया जाए। तो इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हमारे पास है, द टू राइट कोन्स हैव कॉलम्स इन द रेशो 64:125। दो मखरूतों के हुजमों में निस्बत हमारे पास जो आ रही हो 64:125 है। तो निस्बत आगे है व्हाट इज़ द रेशो, निस्बत क्या होगी देयर हाइट्स उनकी ऊंचाइयों में एंड देयर बेस एरियाज़ कैदे के रकबों में। तो पहले हम जुज़ नंबर 1 को सॉल्व करते हैं। तो इसमें हमें जो दिया गया है दो दारी मखरूतों के हुजमों की निस्बत हमें दी गई है 16:125 है। तो हमने फार्मूला का इस्तेमाल करना है। फार्मूला हमारे पास क्या होता है जी, V1 हमने हाइट मालूम करनी है तो V1 बटा V2 बराबर होता है H1 बटा H2। ये फार्मूला आपने मकाब है तो मकाब के लिहाज से आपने मालूम कर लेना। इसके बाद देखें तो आपके पास निस्बतें मौजूद हैं। तो V1 कितना है जी 64 है और V2 आपके पास क्या आ रहा है 125। इसके बाद आपके पास H1 बटा H2 होल का क्या आ रहा है जी बराबर। इसके बाद आप क्या करें तस्दीक कर लें 64 की, तो 4 4 16 16 4 64 यानी 4 की पावर 3 और 25 5 5 25 और 125 5 की पावर 3। आपने इस तरीके से नहीं तो अलहदा एक तस्दीक कर सकते हैं जैसे 125 के हम करना चाहते हैं। तो देखिए 5 2 10 5 एकम 5 और 5 5
25 और इसके बाद 5 5 25 और 5 एक 5, तो ये 5 की पावर 3। इसी तरीके से 4 की भी आप तस्दीक करें तो 4 की पावर 3 64 ही होता है। और अब इसके बाद वैल्यूज़ आपके पास 4 की 1 बटा h की 2 का मुकाब है। अब मुकाब को ख़त्म करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, जज़र और मुकाब लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा, हमने दोनों तरफ लिख ले कि दोनों तरफ जज़र और मुकाब लेने से तो 4/5, देखें इसकी दोनों की पावर 3 है तो हम इकट्ठी लिख रहे हैं। और इसके बाद हमने जज़र और मुकाब ले लिया इस साइड पे भी और दूसरी साइड पे भी हमने जज़र और मुकाब दोनों साइडों पे ले लिया। H1 और H2 और का क्या जी, मुकाब। तो मुकाब जज़र और मुकाब से कैंसिल हो जाएगा। तो ये आपके पास जवाब जो आ जाएगा 4/5 बराबर H1 और H की 2 आ जाएगा। और इसके बाद हम इनकी निस्बतें मालूम करना चाहते हैं तो H1 निस्बत H2 बराबर 4 निस्बत 5 आ जाएगी। 4 निस्बत 5 वैल्यूज़ इनकी आ जाएगी। इसी तरीके से हम जो इसका क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। तो इसमें हमें जो दिया गया है देखें, तो हमने मालूम करना है देयर बेस एरियाज़ मीन्स कैदों के रकबों में। तो अब हमने रदास का हुजम का जज़र मुकाब की निस्बत से हमने हल कर लेना है। तो V1 ये फार्मूला हम अब इस्तेमाल करेंगे। V1 बटा V2 बराबर R1 बटा R2, सेम वही, लेकिन जस्ट इधर हमने क्या मालूम करना है, रदास मालूम करना है कैदों के रकबों में, और उसमें हमने हाइट मालूम करनी होती है। फार्मूला सेम ही अप्लाई करना है। V1 आपके पास क्या आ रहा है, वही 64 आ रहा है और 125 आ रहा है। P2 बराबर R1 और R2 का क्या आ रहा है जी, आपके पास मुकाब आ रहा है। अब इसके बाद हमने तस्दीक की, जैसे 64 4 की बन रही है मुकाब और 125 का भी मुकाब बन रहा है 5 की पावर 3। और इसके बाद हम क्या करते हैं, बराबर है R की 1 और R की 2 का। अब इसके बाद हमने क्या किया कि दोनों की पावर 3 बन रही है तो इसका मतलब 4/5 हम होल की पावर भी 3 लिख सकते हैं। और साथ ही जज़र मुकाब भी इस साइड पे ले लिया और दूसरी साइड पे भी हमने जज़र मुकाब ले लेना। तो 3 है और जज़र मुकाब हमने क्या लिया, इसका 3 आ जाएगा। तो जज़र के साथ जज़र मुकाब के साथ मुकाब कैंसिल होता जाएगा। जो आपको वैल्यूज़ इसकी मिल जाएगी वो क्या आ रही है जी, R1 और R2 की जो वैल्यूज़ आ रही है वो 4/5 आ रही है। तो इसमें देखें जो हमारे पास R1 और R2 की वैल्यूज़ आ चुकी है, तो हमने मालूम करना है कायदे के रकबों में। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास R1 और R2 आ चुका है, तो हमने अब दोबारा फार्मूला इस्तेमाल करना है। मुतशाबा अशकाल के रकबों की निस्बत का फार्मूला इस्तेमाल करने से, तो वो फार्मूला हमने इस्तेमाल करना है। देखें रकबा होता है एरिया, A1 बटा A2, इधर लिख लेते हैं फार्मूला इस्तेमाल करने से, इस्तेमाल करने से A1 A2। अब देखिए रकबे का तो यहाँ आपके पास क्या आता है, R1 R की 2 का मुरब्बा। जब क्यूब की बात आएगी तो फिर या मकाब की बात तो फिर पावर 3 होती है। जब रकबे की बात आ जाए एरिया की तो पावर उसकी क्या होती है, 2 होती है। अब A1 और A2 आपने फाइंड करना है और इसके बाद R1 आपके पास 4 आ रहा है और 5 आ रहा है, R की 2
का स्क्वायर। अब देखें तो 4 4 16 और 5 5 25, ये A1 और A2। तो हम लिख सकते हैं फिर A1 नस्बत A2, रकबा फाइंड जो करना चाह रहे थे वो हमने मतलब कर लिया। कितना आ गया जी 16 नस्बत 25। जो जुज़ नंबर 2 हैं तो ये याद रखें वॉल्यूम दिए गए हैं तो वहाँ से हमें आर की जो कीमत है वो मिल जाएगी और उसके बाद हम फार्मूले का इस्तेमाल करते हुए कायदे के रकबों को मालूम कर सकते हैं, मीन्स एरिया को मालूम कर सकते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक इधर ही कंप्लीट हुआ। शुक्रिया।